आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर क्षेत्र के मुबारकपुर बड़ा गांव में किन्नर समाज की ब्रांड अम्बेसडर रेशमा किन्नर द्वारा नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां दुर्गा का भव्य पंडाल सजाया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने लायक थी। मां दुर्गा उत्सव की आयोजक रेशमा किन्नर ने बताया कि मां दुर्गा पूजा पूरे 9 दिन तक लगातार चलती रहेगी। इतना ही नहीं, मां दुर्गा की पूजा के लिए पूरी रात जागरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। जागरण कार्यक्रम को देखने के लिए बूढ़नपुर, अतरैठ, मुबारकपुर, बड़ा गांव, मिश्रौलिया सहित दर्जनों दूर दराज गाँव के लोग आते रहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस दौरान मुख्य अतिथि सलमा किन्नर, राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्नर समाज वाराणसी भी मां दुर्गा पूजा में सम्मिलित हुई। रेशमा किन्नर ने फूल माला देकर सलमा किन्नर को सम्मानित किया। तत्पश्चात सलमा किन्नर ने सर्वप्रथम मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की। सलमा किन्नर ने रेशमा किन्नर के इस आयोजन की जमकर प्रशंसा की। चलिए अपना परिचय देते हुए बताइए, आज बूढ़नपुर की धरती पाई है। मेरा नाम सलमा किन्नर है और मैं किन्नर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं वाराणसी से आई हूँ। आज मेरा सौभाग्य रहा कि आजमगढ़ की धरती मुबारकपुर बड़ा गांव में आना का नवरात्रि के शुभ अवसर पे आने का मौका मिला और इस संस्था की संस्थापक, इस पंडाल की संचालका, इसकी अध्यक्ष हमारी रेशमा किन्नर जी के नेतृत्व में जो मनाया जाता है, उन्होंने आज इनवाइट किया। मैं यहाँ पे आई हूँ। आज मैं पूरे ज़िले के जितनी भी जनता है, मैं सभी को और यहाँ के गांव के सभी के लोगों को, मुबारकपुर के गांव के लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और नवरात्र के जो मौके पर जो ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है, बहुत कम मिलता है। हम पब्लिक की चीज़ जानते हैं, मगर हम ये चीज़ पहली बार देखते हैं कि जब किन्नर समाज ये फेस्टिवल को मनाता है और इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से लीड करता है, वो हमारे लिए और हमारी जनता के लिए बहुत सौभाग्य होता है, सौभाग्यपूर्ण होता है। अच्छा, ये आप जो है आज नवरात्र का दिन है और दीदी के लिए आई हैं, क्या और जगह जो इस तरह का प्रोग्राम लोग करते तो वहाँ बुलाने पर? जी, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। हमें कोई भी धर्म का व्यक्ति हमें इनवाइट करता है, मैं ज़रूर जाती हूँ। और मैं यही मानती हूँ कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है और किन्नर समाज का कोई धर्म नहीं होता है। पहली बात, हम 70 ज़ात का खाते हैं, तो हमारे लिए इंसानियत मायने रखता है। और ये उत्तर प्रदेश में मैंने जाने की कई राज्य को, अगर से 20 राज्य कहा जाए तो 20 राज्य में ये ऐसी पहली किन्नर है कि जो कई सालों से, सदियों से माँ दुर्गा की पूजा करती है, पाठ कराती है, कथा कराती है, झांकियाँ नृत्य कराती हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ये हमारे लिए, हमारी समाज के लिए ये सौभाग्य का दिन है, सौभाग्यपूर्ण रहेगा। और जब तक रेशमा जी का नाम रहेगा तब तक ये फेस्टिवल होता रहेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब दीदी को जो है यहाँ से किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई चुनाव लड़ने का? देखिए, हम ये कमिटमेंट नहीं कर सकते। ये दीदी की पर्सनल लाइफ है, दीदी लड़ना चाहें या ना लड़ना चाहें, मगर इनको जनता का सपोर्ट, पूरा जनता का सपोर्ट है और जनता इनके साथ है। अगर जनता कहती है तो ये बिल्कुल चुनाव लड़ेंगी। और मैं किसी का मन कैसे जान सकती हूँ कब चुनाव को लड़ेगा। जैसे मैडम आपने कहा कि हम समाज के प्रति जो है महंगाई और तमाम मुद्दे, जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसको आपने इस मंच से कहने का अपने वाणी से मुखार बिंदु से अपने विचार रखे। तो अगर ये महंगाई और शिक्षा और तमाम चीज़ों का निवारण करने का आप किस प्रकार से प्रयास करेंगे? देखिए,
इसके लिए हम जो आवाज़ उठाते हैं, हम क्रांतिकारी बन सकते हैं, हम आंदोलनकारी बन सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, मगर हमारी बात सदन तक नहीं पहुंच सकती, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा तक नहीं पहुंच सकती। मगर इसके लिए हम यही कोशिश करेंगे, हमारा समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा वो विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ कर अपनी जनता की आवाज़ बने, उनके मुद्दे को सदन में रखे कि महंगाई सबसे ज़्यादा है, शिक्षा, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है और स्वास्थ्य इतना महंगा हो चुका है कि एक ऑपरेशन कराने के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए लगता है, मगर वो जिला हॉस्पिटल में अपनी दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। मगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं है, एक लवारिस जैसे लोगों को यहाँ पर लोगों को एडमिट करते हैं और वहाँ पे इतनी लापरवाही होती है कि लोग उनका ध्यान भी नहीं देते हैं। शिक्षा में मास्टर सो रहा है, कोई खबर नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, छतें चू रही हैं, कहीं कहीं नहर है, पानी भर गए हैं, बिल्कुल ये चीज़ की बिल्कुल शासन को खबर नहीं होती, प्रशासन देखकर अनदेखा करती है। ये सबसे नाराज़ होकर, दुखी होकर लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मगर लोग उन्हीं को जिता देते हैं, उन्हीं को आगे ले आते हैं जो 2-2, 3-3 सौ करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, एक विधानसभा के लिए 10-10, 20-20 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, मगर उसी को वोट देते हैं जो संघर्ष की लड़ाई लड़ता है, जो आपके बीच रहता है, जो हमेशा रातों दिन आपके साथ रहता है, मगर उसको वोट लोग नहीं करते। हम चाहते हैं लोग अपने वोटों को बेच रहे हैं, अपने वोटों को बचाएं, अपने वोटों की कीमत समझे, तब जाके आपको अधिकार मिलेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, महंगाई से मुक्ति मिलेगी, ट्रैवल जो महंगा हो रहा है वो ट्रैवल सस्ता होगा। आपका जो ये अब राजनीतिक जो माहौल बन रहा है या जो राजनीतिक मुद्दा, एक विशेष मुद्दा है परिवारवाद। और बहन ने कहा या आपने कहा कि हमारे पीछे ना हमारी माता है, ना पिता है, ना परिवार है, तो आप समाज को ही परिवार मानती है जी। तो अगर समाज को परिवार मानती है और ये जो कुप्रथा हो गई है परिवारवाद की, तो आप उसके लिए, उसके खत्म करने के लिए अपने आप को कितना जिम्मेदार समझती हैं कि आप कितना सहयोग कर सकती हैं परिवारवाद पर एक पूर्ण विराम लगाया जा सके? देखिए, हम यही कहेंगे, नेता बनना है और या सुभाष चंद्र बोस जैसा काम करना है, भगत सिंह जैसा काम करना है, महात्मा गांधी के जैसा काम करना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसा काम करना है, तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा, परिवारवाद ख़त्म करना पड़ेगा। एक नेता घर का घर से एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, वो सोचता है कि मेरी पूरी पीढ़ी हमेशा बनती रहे, तो ये चीज़ बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए और ये चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से तय होना चाहिए कि एक घर का सदस्य का व्यक्ति एक ही चुनाव लड़ेगा, उसकी पूरी जो उसकी पूरा खानदान होता है वो चुनाव लड़ती है, मगर इसी कारण समाज का भला नहीं हो पाता है। आखिरी सवाल है, हम परिवारवाद को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और मैं चाहती हूँ कि परिवारवाद ना हो, परिवारवाद से लोग बचें। आखिरी सवाल है कि आज पंडाल में लोग देख करके आपको बहुत खुशी जता रहे हैं, और क्या आप फिर दोबारा दीदी के यहाँ? देखिए, ये नवरात्र का हमारी रेशमा दीदी ने हमको इनवाइट किया, हमको बुलाया अध्यक्ष के नाते। मैं इस फेस्टिवल्स में आई हूँ एक तो धार्मिक आनंद लेने के लिए, एक अच्छा महसूस करने के लिए, पॉजिटिव महसूस करने के लिए, और यहाँ के बाद जाने के बाद, नवरात्रि ख़त्म होने के बाद हम एक क्रांतिकारी ज़िले में रूप लेंगे और लड़ेंगे इसके लिए। और जब तक हम इनको न्याय नहीं दिलाएंगे, जब तक न्याय की मंदिर तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हम अपनी आवाज़ को नहीं ख़त्म कर सकते। और हमारी आवाज़ कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद है और कल भी बुलंद रहेगी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज और देश को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे भारत के लोगों से यही कहना चाहती हूँ, पहले तो अपने अधिकारों के बारे में जानिए और अपने लिए लड़िए। और हमारा पूरा किन्नर समुदाय ये समाज के साथ, ये संसार के साथ है और ना कभी पिछड़े थे हम आपके लिए, ना है और ना रहेंगे। और हम पूरे देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। 9 दिन माता रानी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको आशीर्वाद दे। माता रानी आपके घर में विराजी हैं, कलशे विराजे हैं माता के। हम यही चाहते हैं कि सब सुखी रहे और बीमारियों से महफूज रहें।